तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में क्या देखने वाले हैं हम लोग आईआर का नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो आईआर में मैंने इसका इंट्रोडक्शन बता चुका है ऑलरेडी। ठीक है, फिर आईआर के बाद इसका क्या है आपका मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट बताया था। इसको भी आप जाके प्रीवियस क्लास में देखिएगा। और इसी में मैंने सिलेक्शन रूल बताया था। ठीक है, मतलब कौन कौन से जो मॉलिक्यूल है या किस टाइप का मॉलिक्यूल है जो आईआर एक्टिव होता है। ओके, ये चीज़ें ये ऑलरेडी बन चुके हैं, तो इसको प्रीवियस क्लास में देखिए, फिर इसे देखिएगा तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आने लगेगा। तो आज के टॉपिक में क्या देखने वाले हैं हम लोग, फंक्शनल ग्रुप और फिंगरप्रिंट रीजन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार की भी। चलो देखते हैं। अब जो आईआर रीजन में क्या होता है ना, ऑलरेडी मैंने बता चुका है इसमें कि दो रीजन होता है, एक तो फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है और एक फिंगरप्रिंट रीजन होता है। ठीक है, फिंगरप्रिंट रीजन होता है। तो ये दोनों रीजन के बारे में नोट्स पूछा जाता है, कहाँ से कहाँ तक आता है। ठीक है, ये चीज़ें है। तो लेट्स अंडरस्टूड अबाउट द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड आल्सो नोन एज द इंफ्रारेड लाइट। ये सब चीज़ें आप जानते हो ऑलरेडी। विच इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उस रेडिएशन इज लॉन्गर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल एंड विजिबल लाइट से ज़्यादा होता है इसका। ठीक है, पहले अल्ट्रावायलेट आ रहा था, उसके बाद विजिबल लाइट आ रहा था, विजिबल लाइट में भी उसके बाद आई आर आता है। ठीक है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी विल चेंज 400 टू 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, ये होता है। ठीक है, so let's now discuss the fingerprint region. So, in this fingerprint region, infrared spectrum, the region between 1450 to 500 सेंटीमीटर इनवर्स इज नोन एज द फिंगरप्रिंट रीजन। ये वाला जो रीजन है, ठीक है। अब इसका कुछ कुछ वेरी होता है कहीं पे। ठीक है, कहीं कहीं कुछ लिखा रहता है, कहीं 400 दिया हुआ है तो 400 तक भी जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 500 लिखा हुआ है, ये चीज़ है। तो 1450 टू 500 होगा ये वाला बीच का रीजन जो होगा आपका, इसको बोलोगे आपका फिंगरप्रिंट रीजन। ये जो रीजन है होगा क्या, फिंगरप्रिंट रीजन होगा। इन द फिंगरप्रिंट रीजन द नंबर ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन, ज़्यादातर इसमें क्या होगा आपका, बेंडिंग जो वाइब्रेशन होता है ना, बेंडिंग वाइब्रेशन 4 टाइप का होता है। ठीक है, ये वाला फिंगरप्रिंट रीजन। ओके, जो फिंगरप्रिंट रीजन हो गया आपका, ये 2 टाइप का होगा। यहाँ पे फिंगरप्रिंट रीजन आ गया, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस मतलब जो एरिया होता है, ये आपका रेंज ये वाला है 1450 से 500। ठीक है, अब ये ज़्यादातर इसमें जो आएगा ना, बेंडिंग वाला ज़्यादातर आता है। इसमें बेंडिंग में मैंने आपको 4 टाइप्स बताया था इसका। ठीक है, तो पहला क्या हो गया था, सीजरिंग हुआ था। सीजरिंग आपका, फिर रॉकिंग, ट्विस्टिंग और वेगिंग, ये 4 टाइप के टिप्स मतलब वाइब्रेशनल मोड थे जो आपके केस में आने वाले ज़्यादातर इस रीजन में शो होता है। कभी भी फिंगरप्रिंट रीजन में कैरेक्टरिस्टिक पिक होता है एक्चुअली वो। ठीक है, जो जितने भी बैंडिंग के होते हैं, मतलब किसी भी कंपाउंड के लिए उसका फिक्स होता है, उसका वैल्यू थोड़ा आगे पीछे होता है। सेंटीमीटर इनवर्स कंपाउंड बेस्ड ऑन प्योरिटी और उसका उसके हिसाब से। ठीक है, बाकी एज इट इज़ आपको कॉन्स्टेंट ही मिलेगा उसका वैल्यू जो भी होगा। ठीक है, तो वो ज़्यादातर उसी रीजन में फॉल डाउन होता है कभी भी। ठीक है, ये चीज़ है। इसको हो गया फिंगरप्रिंट रीजन में। इन फिंगरप्रिंट रीजन में ये चीज़ लिखा हुआ है, देखो, फिंगरप्रिंट रीजन नंबर ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन आर मोर कंपेयर टू द नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, बहुत ज़्यादा होता है बेंडिंग एज कम्पेयर टू स्ट्रेचिंग। A small change in structure and construction of a molecule will give the significant change in the absorption band. Absorption band. Many compounds have a unique absorption band in this region in the identification of the compound. ठीक है, in the infrared region, in the infrared spectrum, the region ranging from 4000 to आपका इसमें आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप वाले रीजन में। ठीक है, तो 4000 से 1450 सेंटीमीटर में से कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप रीजन। जितने भी फंक्शनल ग्रुप रीजन है, यदि मान लो अभी आपको जो फंक्शनल ग्रुप रीजन आ रहा है नोट लिखने के लिए, ठीक है, तो ये नहीं कि बस खाली डेफिनेशन या उसको लिख दिया कि इतना से इतना रेंज में आता है या जैसे आता है, उसको एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप रीजन में आता है, कौन कौन सा फिंगरप्रिंट रीजन में आता है, उसका जब तक एग्जाम्पल नहीं लिखोगे आपको नंबर पूरा नहीं मिलेगा अच्छे से। ये चीज़ है। तो फंक्शनल ग्रुप रीजन हो गया ये, when there is a stretching vibration between the hydrogen and any other atom whose mass is less than 19, then they will be appearing on the strong absorption. Strong absorption मतलब अच्छे से strong absorption आपको बताऊंगा, अभी प्रीवियस क्लास में भी बताया था इस चीज़ को, स्ट्रॉन्ग मीडियम और ये होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो ये किसके बीच में आएगा, 2500 से 4000 के बीच में आता है सेंटीमीटर इनवर्स में। ठीक है, द फंक्शनल ग्रुप रीजन विल वेरी with the narrow range and different functional group will be having different stretching vibration, obviously different होगा उसका। and we should be aware the different stretching vibration in various functional group, मतलब आपको पता होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। जैसे कि ये जो ओ एस जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, इसका रेंज मान लो 3000 से कितने के बीच में आ रहा है आपको, 3500 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आ रहा है। CS2 यदि स्ट्रेचिंग आ रहा है इसमें, तो इसका 2900 के बीच से 2800 के बीच में आ रहा है। इस मतलब वैल्यू रखना पड़ेगा। यदि NH2 होगा तो इसका कहाँ पे आएगा, यदि मान लो कोई एस्टर ग्रुप होगा तो इसका कहाँ पे आएगा। सब फंक्शनल ग्रुप है ना आपका,
तो ये कुछ 4-5 एग्जाम्पल आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, नीचे है लिखा हुआ है, देखो। ठीक है, ये होगा स्ट्रेचिंग, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है। जैसे साइनोइड का कहाँ पे आएगा लिखा है, तो देखो दिया हुआ है। और इसमें इंटेंसिटी शार्प बनेगा, मतलब शार्प मतलब बताता हूँ थोड़ी देर में ये वाला, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, उसके बाद सी द ट्रिपल बॉन्ड सी, इन दोनों के बीच में तो होगा लेकिन मीडियम बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है, कम मीडियम बनेगा इसका, क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका जो डाइपोल मोमेंट देखो यहाँ पे नहीं होगा इतना ज़्यादा। ठीक है, इसमें भी इतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट नहीं बनता है इसमें, तो ज़्यादातर हो सकता है ये आपका मीडियम बने या तो शॉर्ट बने, बहुत ज़्यादा शॉर्ट बने। ठीक है, मतलब हो सकता है कि निग्लिजिबल हो इसमें, क्योंकि डाइपोल मोमेंट इतना वेरिएशन नहीं होता है इसमें। कार्बन नाइट्रोजन में तो ऑब्वियसली बनेगा, ये स्ट्रॉन्ग बनेगा। और ठीक है, फिर एलिफेटिक कीटोन्स होगा ये वाला, तो उसका रीजन 17-15 के बीच में आता है। एरोमेटिक कीटोन होगा यदि मान लो तो 16-90 के बीच में आएगा। ठीक है, एलिफेटिक कीटोन है तो ज़्यादा। ओके, एरोमेटिक वाला इधर आ गया। फिर एरोमेटिक वाला यदि कोई कार्बन सिंगल बॉन्ड चाहिए तो इससे भी कम आएगा, मीडियम बनेगा ये। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, मीडियम शार्प है, देख लो यहाँ पे। तो ये है आपका ये हायर रीजन में जो जिस टाइप के पिक आते हैं। ठीक है, ये वीक पिक है आपका, यदि बहुत स्मॉल में बन रहा है, इसका मतलब वो एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं कर पा रहा है वो जो पर्टिकुलर एटम है या मॉलिक्यूल है वो। ठीक है, मीडियम है मतलब थोड़ा ठीक ठाक कर ले रहा है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहा है। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, पोलैरिटी, बहुत सारे रीज़न बताया था मैं आपको प्रीवियस क्लास में, इसको देखिएगा मतलब कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इसको, मॉलिकुलर वाइब्रेशन को। ठीक है, तो इसमें पोलैरिटी भी आप लोग ऐड कर लेना जरूर। पोलैरिटी भी मतलब पोलैरिटी भी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। ठीक है, पोलैरिटी जनरेट होना चाहिए तभी तो डायपोल मोमेंट बहुत अच्छे से होगा जी। तो यदि पोलैरिटी बहुत अच्छे से हुआ तो शार्प भी बनता है इसमें। ठीक है, ये चीज़ है इसमें। अब ये कुछ दिया हुआ एग्जांपल देखिए, मतलब इसका रीज़न दिया हुआ है। अब ये जो वैल्यू लिखा हुआ है वो किसमें लिखा है, माइक्रोन मीटर में लिखा हुआ है। ठीक है, माइक्रोन मीटर में। अब ज़्यादातर ये जो रीजन होता है किसमें दिया जाता है, सेंटीमीटर इनवर्स में दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग, ये माइक्रोन मीटर में लिखा हुआ है, इसलिए 2 से कितना दिया हुआ है, 25 तक दिया हुआ है। ओके, अब इसको 4000 से 400 भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है वो। ठीक है, अलग अलग यूनिट में दिया हुआ है इसमें, लेकिन इसका सेंटीमीटर इनवर्स है और इसका माइक्रोमीटर है। ठीक है, माइक्रोमीटर ये चीज़ तो है, देखो ऊपर दिया भी हुआ है उसमें, तो दोनों स्केल इसमें दे दिया है। ओके, मतलब देखो यहाँ पे जैसे OH हो गया, NH हो गया, स्ट्रेचिंग तो ये किसके किसके बीच में आएगा आपका, यदि मान लो NHOH होगा तो 4000 से आपका 2000 के बीच में कहीं भी आएगा इसमें। ठीक है, ये चीज़ बोल रहा है। और CH होगा तो इसी रीजन में आएगा, CH मतलब स्ट्रेचिंग होगा तो उधर आ जाएगा। और ये इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक जो दिया इस रीजन में आने वाला है आपका। ठीक है, जो फंक्शन ग्रुप दिया हुआ है, तो या तो आप ऐसे चार्ट बना के लिख सकते हो एग्जाम्पल, या तो फिर अलग अलग लिख सकते हो, आपकी इच्छा। ठीक है, चार्ट बना के लिखोगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। फिर यदि कुछ CO स्ट्रेच है और NH स्ट्रेच है तो कहाँ पे आएगा, इसके लिए अलग रेंज है और इसके लिए अलग रेंज है। ठीक है, बस यही बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि अलग अलग रेंज होता है अलग अलग फंक्शन ग्रुप के लिए, बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ, मतलब कितना एब्जॉर्ब कर रहा है वो मॉलिक्यूल हायर रेडिएशन को। ठीक है, ये चीज़ है। अब जो रियल होता है आपका आयर का जो स्पेक्ट्रा कैसे होता है, ये इस टाइप का होता है। यहाँ पे देखो ट्रांसमिटेंस लिखा हुआ है और यहाँ पे वेवलेंथ, या तो वेवलेंथ माइक्रोमीटर में दिया होगा या तो फिर इसमें दिया होगा सेंटीमीटर इनवर्स में। सेंटीमीटर इनवर्स में ज़्यादातर दिया जाता है। ठीक है, ये पुराने बुक का है इसलिए आपको माइक्रोमीटर में दिख रहा है, अपडेटेड बुक में जितने भी होंगे आपको सेंटीमीटर इनवर्स में दिखेगा, आगे मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक, सेम चीज़। तो ये देखो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिक आ रहा है ये वाला, तो इस टाइप का पिक किसके लिए हो सकता है, या पॉसिबिलिटी बता सकते हो इसमें। ठीक है, CH स्ट्रेचिंग के लिए होगा। बाकी ये देखो यहाँ दोनों पिक आ रहा है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इस रेंज में किसका पिक आता है। यहाँ पे CH बेंडिंग का पिक आ रहा है, तो ये मॉलिक्यूल हो सकता है। इस टाइप का कुछ प्रेडिक्ट किया जाता है इसमें। ठीक है, ये चीज़ है, एकदम 100% कन्फर्मेशन नहीं मिलता है इसलिए, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के बारे में आप बता सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल का। IR यही ज़्यादातर मतलब या कन्वर्सन हो रहा है, एप्लीकेशन में हुआ है, मैं बताऊँगा आप लोगों को एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये ट्रांसमिटेंस है, फिर यहाँ पे ये वाला चीज़ है। अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिख दिया है। ठीक है, और उसके बारे में एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो आप लोग को ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये वाला देखो, ये वेब नंबर में दिया है ना, ये भी करंट बुक का है एक्चुअली में, ये करंट बुक का है। देख यहाँ पे ब्रॉड पिक आ रहा है, मतलब 100% समझ जाना ये OH की वजह से आ रहा है, मतलब आपका जो मॉलिक्यूल है उसमें OH प्रेजेंट है, OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये चीज़ है। ठीक है, अब वो एस्टर देखो, अब कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, या तो अल्कोहल का हो सकता है। ठीक है, एस्टर में नहीं होगा, इसमें अल्कोहल में हो गया आपका, या कोई किसी भी टाइप के अल्कोहल में आ जाएगा इसमें। ठीक है,
तो पर्टिकुलर अल्कोहल के लिए आपको क्या OH आएगा। यदि मान लो CO आ रहा है कार्बोनिल ग्रुप, तब ये हो सकता है आपका एसिड में भी शो कर सकता है आपका, ठीक है, एस्टर में भी आ सकता है, और एस्टर में भी आ सकता है ना, फॉर्मल्डिहाइड में भी कार्बोनिल ग्रुप होता है, और कीटोन में भी कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप। तो ये यहाँ पे डिपेंड करता है अब कि किसका किसका आएगा, किसका नहीं आएगा। यहाँ पे भी एक मॉलिक्यूल दिया, देखो कीटोन ही दिया जो मैं बता रहा था आपको, ठीक है। तो ये कीटोन का देखो यहाँ पे आएगा 17 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ 50 या कुछ 1800 की कुछ में आ रहा है, ठीक है, मतलब डेफिनेटली इसमें CO ग्रुप होगा, ठीक है। अब उसके बाद और देखो इसमें, देखो पहचानते कैसे हैं एक्चुअली में, ये CO हो गया और ये CH हो गया, तो देखो इसमें कितने सारे टाइप के बॉन्ड बन रहे। CO टाइप के बॉन्ड है, मतलब डेफिनेटली कार्बोनिल ग्रुप है जो आपका 1700 या उसके आसपास आने वाला है। तो देखो ये वाला पिक है जो उसके आसपास आ रहा है, मतलब 1700 के आसपास हो रहा है, ठीक है, मतलब CO है। अब एसिड का है किसी का, इसे हम यहाँ पर नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो कैसे बताएंगे। अब इसमें और क्या चीज़ दिख रहा है आपको, CO, देखो अभी अभी पता चल जाएगा आपको। ये CH3 है, मतलब CH स्ट्रेचिंग भी आएगा, तो देखो यहाँ पे CH स्ट्रेचिंग आ रहा है आपका, ठीक है। और क्या हो सकता है, CH बेंडिंग भी आ सकता है, CH बेंडिंग आएगा ना, CH बेंडिंग भी तो है इसमें, तो CH बेंडिंग का भी देखो यहाँ पे आ रहा है, ओके। और एक और चीज़ आता है इसमें, ठीक है, ये C है और ये O है, सॉरी CC बॉन्ड है, नहीं इसका नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका, ये चीज़ है, ठीक है। यदि मान लो आपके पास एसिड होगा यहीं पे, हाँ एसिड में आता है, सही बोल रहा था, एसिड होगा, ठीक है। तो इसका OH के लिए फंक्शनल ग्रुप आएगा इस टाइप का, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो C और ये सिंगल बॉन्ड O बन रहा है यहाँ पे, तो इसका भी तो आएगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये वाला। यही बताना चाह रहा हूँ आपको, तो आप इससे फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर, पॉसिबल केमिकल स्ट्रक्चर, ओके। लेकिन 100% कन्फर्मेशन नहीं देता ये। अभी इसका फिर से एक रीज़न आ गया आपका, ये वाला एब्जॉर्प्शन रेंज में बहुत सारा, जो भी मैं जस्ट प्रीवियसली बताया था, इसमें फिंगरप्रिंट रीजन में क्या क्या आ सकता है, बाकी इसमें क्या क्या आ सकता है, ठीक है। अब इसको भी देख लीजिएगा, ये भी फिंगरप्रिंट रीजन है, एक अलग एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो ऐसा एग्जाम्पल लिख के आप बताओगे ना तो ज़्यादा एक्सप्लेन होता है अच्छे से। तो यहाँ पे देखो CH2 लिखा हुआ है, CH3, फिर CH2, ये 3 टाइम्स है, ठीक है, ये वाला चीज़ है। तो हमको तो खाली फंक्शन ग्रुप देखना है। OH है, देखो मतलब ब्रॉड पिक आ रहा है, OH होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये वाला जो बनता है ना इस टाइप का, ये वाला, तो ये वाला जो पिक है ये सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग की वजह से होता है, CH होता है ना, CH स्ट्रेचिंग होगा, तो CH स्ट्रेचिंग में जो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होगा उसके लिए ये वीक पिक आएगा। ये जो दिख रहा है आपको ये होगा आपका एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। क्या होगा, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग ऑफ CH स्ट्रेचिंग, ठीक है, इसका होगा। OH भी पता चल गया, CH स्ट्रेच भी पता चल गया, इसका मतलब OH होगा इसमें और CH भी होगा, ठीक है, इसके सिवा और कुछ इसमें नहीं होगा। और इसको कंफर्मेशन करने के लिए क्या करोगे, क्योंकि कार्बन से जुड़ा है तो CO है क्या, देखो, और CO का भी पिक देखो यहाँ पे है, ठीक है। तो इससे कंफर्म हो जाएगा आपका ये कि हाँ डेफिनेटली जो आप देखो, आप जो कंपाउंड बनाओगे तो आपको पता रहता है ना कि कौन कौन सा प्रिकर्सर आप पिला रहे हो, तो उसके हिसाब से बना सकते हो आप लोग। जैसे एल्कोहल को अल्कोहल में चेंज कर रहे हो आप लोग, या अल्कोहल को कीटोन में चेंज कर रहे हो, तो आप बना सकते हो ना रिएक्शन विक्शन में, मतलब अल्कोहल को आप किस कर रहे हो तो हाँ अल्कोहल में चेंज हो गया या नहीं चेंज हुआ है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये बहुत मदद हेल्पफुल होता है एक्चुअली में।